अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीए सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के प्रैक्टिकल 29, जो कि एक शॉपिंग लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इस कोड में हम शॉपिंग लिस्ट का एक सिंपल सा वेब पेज बना रहे हैं, जहां यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में आइटम का नाम लिखेगा और ऐड आइटम बटन जब क्लिक करेगा ना यूज़र, आपको जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिकल में मैं इसकी आउटपुट में जो है वो करके बताऊंगी ये सब चीज़ें। तो वो आपको एक टेबल में लिस्ट की जो है ना, लिस्ट में सारे आइटम्स नज़र आएंगे। हर न्यू आइटम में अरे जो है वो सेव होती है। फिर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अपडेट करके टेबल को दोबारा जो है ना, यानी अगेन इन अगेन ड्रॉ करता है। तो इसको हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अक्सर बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं आजकल कि ना लेक्चर उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है। तो लेक्चर तमाम जो है वो उर्दू में ही अपलोड किए गए हैं। ठीक है, वो ऐसा है कि कुछ वीडियोस में ऑटो डबिंग फीचर ऑन है। ठीक है, जो कि अगर इंग्लिश में सुनना चाहते हैं बच्चे तो वो इंग्लिश में सुन सकते हैं लेक्चर को, और जो उर्दू में सुनना चाहते हैं वो उर्दू में सुन सकते हैं। तो आपको अगर कोई वीडियो इंग्लिश में अगर वो ऑटो डबिंग फीचर के साथ आ रही है, आपने सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, और सेटिंग्स में जाके जो है ना, ऑडियो ट्रैक पे जाके ओरिजिनल या हिंदी पे क्लिक कर लेना है। अब इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है कि जिसमें आपको मैंने सारा तरीका बताया है कि अगर कोई वीडियो इस तरह से ऑटो डबिंग उसमें आना है तो आप उसको ऑफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने परेशान नहीं होना, सारे लेक्चर्स उर्दू में ही अपलोड किए गए। ओके, सो हम अपने आज के कोड को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे फाइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एचटीएमएल का जैसे हम कह देंगे स्केलेटन की तरह, डॉक टाइप एचटीएमएल यानी कि HTML5 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML LNG इक्वल्स टू EN मीन्स के इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, और स्क्रीन रीडर्स SEO के लिए हेल्पफुल है ये। हेड में जो है ना हमारा टाइटल, मेटा टैग्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पे हमारा जो वेब पेज है उसका ये टाइटल है शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल इस ब्लॉक में जो है ना CSS लिखी गई है। ठीक है, टेबल से रिलेटेड यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स है और कोलैप्स विद 100% है। टेबल के सेल्स के दरमियान की जो डबल बॉर्डर्स को मर्ज करता है ना, ताकि एक क्लीन आपको सिंगल बॉर्डर दिखे। ठीक है, आउटपुट में भी आपको मैं ये दिखाऊंगी सारी चीज़ें। विड्थ 100% मीन्स टेबल को कंटेन यानी कि बॉडी की पूरी विड्थ तक फैला देना। ठीक है, फिर उसके अलावा THTD, इसमें पैडिंग है 10 पिक्सल। सेल के अंदर की स्पेस जो है ना थोड़ी सी इंक्रीज कर देते ताकि टेक्स्ट जो है वो चिपका हुआ जुड़ा हुआ ना लगे। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे है, हल्की सी ग्रे बॉर्डर हर सेल की ग्रिड की तरफ। ठीक है, अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट की लेफ्ट साइड की तरफ है, और यहाँ पे हमारा स्टाइल क्लोज। देखिए स्टाइलिंग का पर्पस क्या है। स्टाइलिंग से टेबल जो है ना रीडेबल और नीट नज़र आता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो है ना एक क्लीन लुक नज़र आएगी। देन हमारा यहाँ पे हेड का टेक हुआ क्लोज। अब हम आते हैं बॉडी सेक्शन पे। ये बेसिकली पेज का जो है ना विजिबल कंटेंट सारा का सारा बॉडी के अंदर जो भी हम चीज़ें लिख रहे होते हैं वो शो होती हैं वेब पेज पे। हेडिंग 1 है माई शॉपिंग लिस्ट। पेज की हेडिंग है सिंपल टाइटल जो यूज़र को बताएगी कि पेज किस चीज़ के लिए है ये। ठीक है, देन ये कमेंट ऐड है ग्रीन कलर लाइन में। ग्रीन लाइन ये जो आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है ना सारा, ये वाला ये कमेंट है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है, इनपुट बॉक्स फॉर न्यू आइटम, यानी टाइप इसकी है टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट है, आईडी न्यू आइटम, यूनिक आइडेंटिफायर जिससे जावास्क्रिप्ट इस इनपुट को इजीली ढूंढ सकती है। प्लेस होल्डर है एक इंट्रा आइटम नेम, फिटेड हिंट जो टेक्स्ट यूजर को गाइड करता है कि क्या लिखना है। ठीक है, बटन टू ऐड आइटम, एक बटन लगेगा जिसपे जो है ना यूजर क्लिक करेगा। ठीक है, देन ये बी आर जो लिखा हुआ है ये लाइन ब्रेक के लिए। देन है टेबल टू डिस्प्ले शॉपिंग लिस्ट, टेबल आईडी इक्वल्स टू शॉपिंग लिस्ट टेबल, और टेबल का टैग हुआ क्लोज। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टेबल खाली टेबल एलिमेंट जहाँ जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली हेडर और रोज क्रिएट करके इंजेक्ट करेगी। आईडी इक्वल्स टू शॉपिंग लिस्ट टेबल से जावास्क्रिप्ट इस टेबल को एक्सेस करेगी। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, शॉपिंग लिस्ट का जो टेबल है। स्क्रिप्ट सेक्शन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें सारा डेटा है और लॉजिक जो बेसिकली परफॉर्म जावास्क्रिप्ट किसके लिए यूज होती है, फंक्शनैलिटी देने के लिए। अरे टू स्टोर शॉपिंग लिस्ट आइटम्स,
लेट शॉपिंग लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। शॉपिंग लिस्ट एक अरे है जिसमें हम हर नया आइटम स्टोर करेंगे। लेट का मतलब ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यहाँ कॉन्स्ट भी यूज हो सकता था अगर हम रेफरेंस चेंज नहीं करते, लेकिन लेट भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम अरे में पुश कर रहे हैं, रेफरेंस सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन टू ऐड अ न्यू आइटम टू द शॉपिंग लिस्ट। फंक्शन ऐड आइटम, ठीक है। कॉन्स्ट न्यू आइटम नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी न्यू आइटम डॉट वैल्यू। देखें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से इनपुट एलिमेंट आईडी न्यू आइटम लिया और उसके करंट टेक्स्ट जो है ना वैल्यू निकाल दी, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ सही है क्योंकि हम वेरिएबल की बाइंडिंग को रिसाइन नहीं कर रहे, बस उसकी वैल्यू रीड कर रहे, ठीक है ना। देन जो है ना, इफ न्यू आइटम देन एक्सक्लेमेटरी साइन नॉट, ये नॉट इफ न्यू आइटम नॉट इक्वल्स टू, ये इन्वर्टेड कोमास हैं, ठीक है। ऐड द न्यू आइटम टू द लिस्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट खाली नहीं है तो अंदर वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये साइन, ये है लाइक स्ट्रिक्ट और ट्रिम यूज करना बेहतर जो होता है, ताकि सिर्फ स्पेसेस को भी एम्प्टी ट्रीट किया जा सके, मगर इस कोड में बेसिक चेक ही किया गया है, ठीक है। फिर है शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश न्यू आइटम नेम। पुश का मतलब आइटम यूजर ने लिखा था उसे एरे के एंड में ऐड कर दिया, ठीक है। पुश फंक्शन ऐड के लिए यूज होता है। अब हमारी जो डेटा स्टेट है ना वो अपडेट हो गई है, ठीक है। देन है क्लियर द इनपुट बॉक्स। इसका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी न्यू आइटम डॉट वैल्यू। इनपुट फील्ड को क्लियर कर देते हैं ताकि यूजर अगला आइटम इजीली टाइप कर सके। इससे ना बेसिकली अच्छा यूजर हम कह सकते हैं कि यूजर इंटरफेस अच्छा है, थोड़ा सा यूजर को समझ आ जाएगी कि क्या चीजें हमने करनी है और एक उसको अच्छी सी क्लीन लुक लगेगी, ठीक है। देन है यहाँ इसके बाद है एल्स alert if the input box is empty, alert please enter an item name। अच्छा, अगर जो है ना, ये हमने स्किप कर दिया, अपडेट टेबल डिस्प्ले अपडेट शॉपिंग लिस्ट टेबल। इसका मतलब है कि यूआई यूजर इंटरफेस को रिफ्रेश अपडेट करने के लिए दूसरा फंक्शन कॉल होता है जो टेबल को दोबारा से बिल्ड करे ताकि एक नया आइटम दिखे, ठीक है। एल्स के केस में क्या हो, एल्स के केस में अगर यूजर ने कुछ टाइप नहीं किया तो एक सिंपल अलर्ट मैसेज शो होता है, ठीक है, कि वो जो है ना किसी ना किसी आइटम के नाम को जरूर इंटर करे, ठीक है। देन फंक्शन टू अपडेट द शॉपिंग लिस्ट टेबल। इसमें अगर हम देखें तो कॉन्स्ट टेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शॉपिंग लिस्ट टेबल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से वो टेबल लिया जिसमें हम रोज इंजेक्ट करनी है हमने, ठीक है। टेबल डॉट इनर एचटीएमएल, पूरे टेबल को क्लियर कर दिया। ये रीसेट स्टेप इसलिए है ताकि हम जो है ना फ्रेश हेडर प्लस रोज दबाकर ऐड कर सकें, अदरवाइज ओल्ड और न्यू रोज मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। देन जो है वो हमने एक हेडर क्रिएट टेबल हेडर कॉन्स्ट हेडर रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसका मतलब है कि इससे हमने एक न्यू टेबल रो बनाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टी एच से हेडर सेल बनाया, टिपिकली बोल्ड है और इसकी सिमेंटिक जो है ना हेडर होगी। header item dot text content equals to shopping list items। header सेल में जो है वो टेक्स्ट सेट किया, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट जो है वो सिक्योर चॉइस है, ये HTML टैग्स को रेंडर नहीं करेगी, ठीक है। देन हमारे पास header row dot append child header item। header सेल को रो में डाल दिया हमने यहाँ पे और header row को टेबल में इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि डेटा रोज बनानी है। उसके लिए हमने एक लूप लगाई है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, यानी कि अरे के हर आइटम पर एक हमने जो है ना आइट्रेशन की है, ठीक है। कॉन्स्ट आइटम रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हर आइटम के लिए एक नई रो है, ठीक है। कॉन्स्ट आइटम सेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसका मतलब है कि रो के लिए एक डेटा सेल है, ठीक है। आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू शॉपिंग लिस्ट, सेल में एरे के करंट आइटम लिख दिया। आइटम आइटम रो अपेंड चाइल्ड मींस सेल के रो में, सेल को रो में डाल दिया हमने, ठीक है। टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड मींस आइटम साथ में लिखा हुआ है जो आइटम रो, इसका मतलब है कि रो को टेबल में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। हर दफ़ा अरे जो है ना अपडेट होती है, ये फंक्शन टेबल को क्लीन
जो है वो और हम कह सकते हैं कि दोबारा ड्रा कर देता है बिल्कुल क्लीन वे में, लाइक कोई उसमें जो है ना पुराना डेटा नहीं रहता। पहले हेडर फिर सारे आइटम्स वाली रोज। ओके, अब हम इसको जो है वो इसकी आउटपुट देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। कुछ चीज़ें आप लोगों को लग रहा होगा आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी, ये क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है। अभी जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे ना आपको तब समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। टाइटल देखें, शॉपिंग लिस्ट का है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंटर आइटम नेम और ऐड आइटम का एक बटन बना हुआ। अभी मैं कोई आइटम ऐड नहीं किया, ऐड आइटम में कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक अलर्ट शो हुआ, दिस पेज सेज प्लीज इंटर एन आइटम नेम। ओके पे क्लिक कर देती हूँ। अभी मैंने कोई आइटम ऐड नहीं किया था ना, इसलिए मुझे एक मैसेज शो हुआ और वो मैसेज जो है ना प्रॉपर बता रहा है कि मुझे किसी ना किसी आइटम को ऐड करना है, ठीक है। तो यूजर अगर सपोज करें, जैसे मैं यूजर हूँ अभी, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मिल्क, ठीक है। ऐड आइटम पे मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे क्या चला, ऐड आइटम चली है, ठीक है। टेक्स्ट रीड होता है, एम्प्टी ना हो तो अरे में पुश होता है, इनपुट क्लियर होती है। इसे टेबल जो है ना आपका रिफ्रेश कीजिए, जैसे शॉपिंग लिस्ट आइटम्स आ गए, एक पहला आइटम आपका आ गया मिल्क, ठीक है। और फिर जो है ना अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्रेड, ठीक है, BREAD ब्रेड, ओके। यहाँ पे मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूंगी, मिल के बाद क्या आ गया, ब्रेड आ गया। यहाँ पे मैं और भी जो है वो आइटम्स ऐड कर सकती हूँ, एप्पल्स कर लेती हूँ मैं, और आई गेस ये स्पेलिंग है PPLES, यस। और उसके अलावा हम कर लेते हैं योगर्ट, ओके। ऐड आइटम, आई डोंट नो वेदर द स्पेलिंग आर राइट और रॉन्ग, अंडरलाइन था, दैट मीन्स कोई मिस्टेक की जरूर है, ओके। गेट इट। यहाँ पे इसके अलावा हम कोई और आइटम एग्स भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक जो है ना लिस्ट कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट तो नहीं हुई, आप इसमें भी मजीद जो है वो आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमारे जो शॉपिंग लिस्ट आइटम्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि हम लाइक ये प्रोग्राम जो है ना एक सिंपल शॉपिंग लिस्ट बना रहा है, जहाँ यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में आइटम टाइप कर रहा है। जैसे अभी मैं आपके सामने, अब मैंने जो है वो आइटम टाइप किए, ठीक है। ऐड आइटम पर जब मैंने क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट उस आइटम को शॉपिंग लिस्ट यहाँ पे जो है ना ए में डॉट पुश यानी पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और इनपुट को क्लियर करती है और अपडेट शॉपिंग लिस्ट टेबल फंक्शन से टेबल को पूरी तरह से जो है ना दोबारा बिल्ड करती है। पहले हेडर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको हेडर जो हमने TH लगाया था उससे ना एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपको हेडिंग शो हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो टेबल रो, टेबल डेटा आइटम्स आ गए, स्टाइलिंग CSS से टेबल क्लीन और रीडेबल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फंक्शन जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट, प्रिंट चाइल्ड और टेक्स्ट कंटेंट है उसका यूज हो रहा है यहाँ पे। यूजर इंटरफेस जो इसका है वो डायनेमिकली अपडेट हो रहा है और बहुत ही सिंपल, क्लीन और आपके लिए बहुत ही जो है ना एक हम कह सकते हैं कि बिगनर्स फ्रेंडली ये जो है ना एक वेब पेज है, ठीक है। जो कि आपको आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम किसी जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ पे हम जो है ना आइटम्स को सिलेक्ट करें और फिर वो आइटम्स हमें जो है वो शो हों इस तरह से। ओके, सो ये था हमारा आज का बहुत ही एक सिंपल सा कोड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।